माई सेल्फ शैलेंद्र शेखावत। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कैसे काम करती है और इसमें अलग अलग कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वेपर कंप्रेशन साइकिल की। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस एंड फोर्थ वन इज इवोपरेटर। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसके हम क्या फंक्शन है ये देखेंगे। तो कंप्रेसर का क्या फंक्शन है? फर्स्ट, टू कंप्रेस लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड वेपर। ओके, जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की वेपर है वो इवोपरेटर से सक करना और उसको हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर का वेपर डिस्चार्ज करना फ्रॉम डिस्चार्ज पोर्ट। तो ये जो है कंप्रेसर का मेन फंक्शन है, जो लो प्रेशर सक करना और डिस्चार्ज करना हाई प्रेशर में। ये बेसिक थिंग है, लो प्रेशर सक करता है और हाई प्रेशर डिस्चार्ज करता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर इन, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आउट, ये कंप्रेसर का फंक्शन है। और ये उसके स्टेट्स है रेफ्रिजरेंट के। इस इनलेट में होती है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वेपर और डिस्चार्ज में होती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वेपर। तो ये मेन कंप्रेसर का फंक्शन है वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वेपर कंप्रेशन साइकिल में। अब इसके बाद आता है कंडेंसर। जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जो गैस है वो जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की जो गैस है ये हीट एक्सचेंज करती है किससे? जो भी हमने कूलिंग मीडियम यूज किया है कंडेंसर में उससे, जैसे कि वाटर और एयर। जैसे कि हम देखते हैं अगर चिलर वगैरह होगा तो वाटर कूल्ड कंडेंसर यूज होता है, वरना एसी वगैरह में तो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। जो भी उसमें यूज किया होगा वो मीडियम से वो हीट ट्रांसफर करेगी और हीट ट्रांसफर करके अब कंडेंसेशन होगा उस कंडेंसर में। और कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि उसका स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड टू हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, वेपर टू लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसका स्टेट चेंज हो जा रहा है कंडेंसेशन की वजह से। ओके, तो कंडेंसर के मेन फंक्शन क्या है कंडेंसर का? फर्स्ट वन है उसका कंडेंसर का फंक्शन कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर को कन्वर्ट करना किसमें? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड में। ओके, और दूसरा उसका मेन फंक्शन क्या है कंडेंसर का? कि हीट एक्सचेंज करना फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू कूलिंग मीडियम जो भी यूज किया हुआ है। ओके, अब जो ये रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड में, ओके, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये फ्लो होगा किसके थ्रू? लिक्विड लाइन के थ्रू, और जाएगा कहाँ पे? एक्सपांशन वॉल में। अब एक्सपांशन वॉल का क्या फंक्शन है? एक्सपांशन वॉल क्या है, एकदम बारीक होल होता है, उसमें से अपना जो गैस है वो पास होता है। तो बारीक होल की वजह से, एकदम स्मॉल होल होता है, वो स्मॉल होल की वजह से क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है फ्लो को, लिक्विड के फ्लो को रिस्ट्रिक्शन होता है और उसका जो प्रेशर है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है नीचे। तो ये आफ्टर एक्सपांशन के बाद जब ये लिक्विड लाइन के बाद जो एक्सपांशन होने के बाद गैस जब बाहर आती है तो उसका स्टेट कैसे चेंज होता है? लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर लिक्विड में। तो ये लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड कहाँ जाती है? फिर इवोपरेटर में। अब इवोपरेटर का क्या काम है? इवोपरेटर का मेन काम क्या है? 2 फंक्शन है इवोपरेटर के। एक तो इवोपरेशन करना, उसमें क्या होगा इवोपरेशन में, जो लिक्विड आ रहा है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का जो लिक्विड आ रहा है उसको इवोपरेट करके लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का वेपर कन्वर्ट करना। और इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा उसे कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एब्जॉर्ब करके क्या होगा, जो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का लिक्विड है जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर नॉर्मली R22 का -35 है और अपना एम्बियंट तो अभी 25 प्लस ही होता है, प्लस में ही है। तो वो जैसे ही इवोपरेटर में आता है वो इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट, और मेन क्या है इवोपरेशन का? इवोपरेशन का कूलिंग, ये मेन प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है इवोपरेटर में वो स्टार्ट हो जाता है बॉयल होना।
बॉईल होके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, पूरी तरह से बॉईल होके जब वो निकलता है बाहर इवोपरेटर के, हीट एक्सचेंज करके, जो भी हीट है हमारे, समझो एसी है तो रूम की हीट है, या तो फ्रिज है तो अंदर फ्रिज कैबिनेट की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके वहां पे वो इवोपरेट हो जाता है। और आफ्टर इवोपरेटर जब वेपर बाहर निकलता है तो उसका क्या होता है, वो लिक्विड से वेपर हो जाते हैं, इसमें स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड से वेपर। तो वो वेपर जाती है वापस कंप्रेसर में, कंप्रेसर सेम साइकिल वापस रिपीट करता है। तो इसमें इवोपरेटर का क्या फंक्शन था, इवोपरेटर के दो मेन फंक्शन है, एक तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, ओके, एंड सेकेंड वन हीट एक्सचेंज करना, जो भी मटेरियल है उससे, मटेरियल हो गया एयर हो गया उससे, जो अपने रेफ्रिजरेंट है उसको। तो ये दोनों में हीट एक्सचेंज होने के बाद ही उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और जो एब्जॉइनिंग जो भी है वो चीज का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, इवोपरेशन होगा रेफ्रिजरेंट का और उसका वेपर कन्वर्ट हो जाएगा और वो जाएगा कंप्रेसर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें।